ऐसे में क्या चीन ताइवान की तरफ से कुछ कहने पर जो एस्केलेशन है वो और बढ़ सकता है? ये खतरा तो बना हुआ है क्योंकि इधर एक तानाशाह है जिसको अपने इंटरेस्ट से ऊपर कुछ नहीं दिखेगा। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंजना, परंतु पहले मैं दो चीज कहना चाहूंगा। एक तो ये जो अमेरिका ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये कहा है, जो उनकी जो पॉलिसी है चीन के साथ संबंधों की, उस पॉलिसी में कोई बदलाव नहीं आया है नैन्सी पेलोसी के इस यात्रा से। इस यात्रा को इस प्रकार देखना चाहिए, जो एक कांग्रेस डेलीगेशन वहां पर जा रहा है, और ये पहली मर्तबा नहीं है जो कांग्रेस डेलीगेशन अमेरिका से वहां पर गया है। नैन्सी पेलोसी ने भी यही कहा है। जो वहां के जो अमेरिका के स्पीकर हैं न्यूट गिंगरिच, वो 1997 में वहां पर गए थे। ये भी एक ऐसा ही विजिट है। तो इसको अगर आप इतना टेंशन को एस्केलेट कर रहे हैं, तो अमेरिका अपनी तरफ से इसको टेंशन को एस्केलेट बिल्कुल करने के पक्ष में नहीं है। चीन ही इतनी जो भी इतनी कमेंट्री कर रहा है, जो भी इतनी थ्रेट्स और वार्निंग और चेतावनी दे रहा है, ये सब चीन की तरफ से आ रहा है। और अमेरिका उसे कह रहा है जो आपको इतना ज्यादा ये एस्केलेट नहीं करना चाहिए, इसको एज अ नॉर्मल विजिट लेना चाहिए। आगे जो देखते हैं जो क्या होने वाला है यहाँ पर, तो जो मैं कहूंगा जो युद्ध की या और ज्यादा टेंशन बढ़ने की पॉसिबिलिटी तो है, पर मेरे विचार से प्रोबेबिलिटी काफी कम लगती है। क्योंकि मैं नहीं समझता हूं, जो जब नवंबर में उनका शी जिनपिंग को अपनी तीसरी बार उनको अपना एक्सटेंशन चाहिए, तो वो यहाँ पर ऐसा युद्ध करेंगे। देखिए, अभी तक अंजना हमको ये देखना है, जो चीन ने जब भी काम किया है उसने धमकियां दी हैं, और धमकियों के साथ उसके समक्ष जो भी विपरीत उसके खड़े हैं, उन्होंने वो अपना अस्त्र डाल दिए हैं, अपने घुटनों पर आ गए हैं। केवल भारत के अलावा मुझे तो ये याद आता है, जो इस प्रकार की धमकियां जो चीन दे रहा है अमेरिका को, बिल्कुल इसी प्रकार के अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज का जो इस्तेमाल किया गया था, वो डोकलाम के समय में किया गया था। आपको याद होगा किस प्रकार का चीन ने एक प्रोपेगेंडा बनाया था वहां पर, जो आपको ये जो शिकस्त मिलेगी 1962 से भी बहुत बुरी शिकस्त मिलेगी, तो भारत को ये नहीं समझना चाहिए जो वो बच जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। और कितने ज्यादा उसने वीडियोस ये सर्कुलेट किए थे, जो हमारे पास हमारी सैन्य शक्ति कितनी ज्यादा है, भारत उसमें बिल्कुल उसके सामने टिक नहीं पाएगा। परंतु भारत ने कैसे उसको बिल्कुल ही संयम से उसके विरुद्ध हमने जो अपना काम किया, हमने कोई यहाँ से स्टेटमेंट नहीं इशू किए। वही बात आपने लद्दाख में भी देखी, जो अप्रैल 2020 से शुरुआत हुई, गलवान में हुई। तो केवल भारत उसके विरुद्ध ऐसे समक्ष खड़ा रहा, उसकी धमकियों के विरुद्ध। और अभी भी मैं ये समझता हूं जो उसकी धमकियां ज्यादा हैं। हम देख रहे हैं जो पहले भी उसने ऐसी ही वॉर एक्सरसाइजेस की हैं, बहुत मर्तबा 40 उसके विमान ताइवान की एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन को भेद कर उसको उसके पार उसके जो राइट्स हैं, अधिकार हैं ताइवान के, उसके विपरीत उसने वो वहां पर उसके हवाई सैनिक गए हैं वहां पर, जो बॉम्बर्स गए हैं। तो ऐसे जो कार्रवाई है चीन पहले भी कर चुका है। अभी मैं लेकिन ये बौखलाहट क्या ज्यादा है इस बार? जनरल मेस्टन, इस बार तो ऑपरेशंस एक तरह से चाइना के शुरू हो गए हैं। क्या क्या किया चाइना ने? साइबर अटैक ऑलरेडी कर दिया है ताइवान पर। ताइवान की कुछ गवर्नमेंट वेबसाइट्स डाउन हो गई है। पहला हमला, आर्थिक प्रतिबंध लगाना 100 कंपनियों पर शुरू कर दिया है। क्या यह केवल दिखावा है अपने देश को बताने के लिए, या यह असल कारगर कदम है एक बड़े युद्धाभ्यास से पहले? गौरव, मेरे को नहीं लगता ये कोई खास कारगर कदम है। अगर एज अ मिलिट्री एनालिस्ट और मिलिट्री भाषा में अगर मैं बोलूं, ये जो पेलोसी की विजिट होनी थी, इसको मैं 4 भाग में आइडेंटिफाई करूंगा। भाग एक था प्रिलिमिनरी या प्रिपेरेटरी स्टेज, जिसमें सवाल उठता था वो क्या जाएंगी या नहीं जाएंगी। वहां पर आज की तारीख में वो लैंड कर गई। भाग 2 है कि फेज 1, फेज 2, फेज 3। फेज 1 है लैंड कर गई, फेज 2 है अभी विजिट चल रही है, और फेज 3 है क्या टेक ऑफ के टाइम कोई हस्तक्षेप होगा चाइना द्वारा, वो देखना है। और फेज 4 होगा जो ये विजिट के बाद के परिणाम। आप देखिए, प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने
प्रेसिडेंट जो बाइडेन को साफ लफ्जों में बोला था कि दोज हु प्ले विद फायर विल बर्न देमसेल्व्स। सो वो मैसेज बहुत क्लियरली अमेरिका के खिलाफ डायरेक्टेड था। तो भाग 1 में, जो फेज 1 में है, नैन्सी पेलोसी हैज लैंडेड, और मेरे को पूरा हमारी डिबेट हो रही है वो लैंड करेंगी कि नहीं, पर वो कर गई। तो यहाँ पर तो मैं दूंगा कि भाग 1 या फेज 1 की जो विक्ट्री है वो आज की तारीख में यूनाइटेड स्टेट्स के पास है, क्योंकि चीन से एज अ मिलिट्री एनालिस्ट मैंने सोचा था शायद उनके मिलिट्री एयरक्राफ्ट वहां पर कॉन्फ्रंटेशन तो नहीं करेंगे, लेकिन फ्लाई करके उसको डाइवर्ट कर देंगे, लैंड नहीं करने देंगे। अभी विजिट चल रही है, शी हैज मेट दी हेड ऑफ दी वहां पर उनके प्रेसिडेंट, तो वो भी फेज 2 सक्सेसफुल है, और अगर फेज 3 भी वो टेक ऑफ कर जाती है तो सक्सेसफुल है। अब बात होती है फेज 4 क्या होगा। देखिए, ये जो इकोनॉमिक थोड़े से सैंक्शंस लगे और साइबर वाली जो ये काम है, साइबर सिक्योरिटी अटैक्स, ये तो चीन करता ही रहता है। आज की दुनिया, हम सब एक्शन चाहते हैं, एक्शन ऑन ग्राउंड अमेरिका ने अभी कर दिया है, क्योंकि ये विजिट सक्सेसफुल हो गई है अभी तक, जब तक वो टेक ऑफ नहीं होते। तो उस लिहाज में आई थिंक दी पलड़ा जो है वो अमेरिका की तरफ भारत है, और चीन ने जो इतने सॉलिड थ्रेटनिंग स्टेटमेंट्स दिए थे, परसों भी दिए थे उनके फॉरेन मिनिस्ट्री ने, कि वहां बरी कर दिया जाएगा, तो मेरे ख्याल वो तो फॉल फ्लैट हो गए हैं। और वो एक चाइनीज फिलॉसफी दिखा रही है कि ऑन ग्राउंड एक्शन कम, बोलना ज्यादा, वो यहाँ पर अभी थोड़े ढीले पड़ चुके हैं। अब फेज 4 में क्या होगा कि क्या ये युद्ध होगा, बिल्कुल क्या ये युद्ध होगा। मेरे को लगता है, देखिए अभी आप लोग ने बताया कि 6 तरफ से घेर लिया है, और मेरे ख्याल 7 तक ये घेराबंदी जारी रहेगी, टू पुट इट इन अ मिलिट्री मैनर। दूसरी तरफ से वहां अमेरिकन फ्लीट भी बैठी हुई है, उनकी शिप्स हैं, एयरक्राफ्ट कैरियर है, वो भी तो वहां से उनको घेराबंदी कर सकते हैं, नॉट फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, एटलीस्ट ईस्ट, नॉर्थ और साउथ से कर सकते हैं। तो ये कॉन्फ्रंटेशन मेरे ख्याल दोनों साइड अवॉइड करेंगे, क्योंकि इसके परिणाम दोनों देश के लिए अच्छे नहीं है, और वो पूरे इलाके के लिए। और अगर ये कुछ हो जाता है, मान लिया चाइना कुछ थोड़ा मोटा वेंचर करता है, तो कॉड है, ऑकस है, और जितने वहां देश है, जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, ताइवान तो है ही, हांगकांग में भी जो प्रॉब्लम चल रही है, इंडिया है, तो ये सारे खिलाफ हो जाएंगे। तो चाइना की अभी स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि वो एक मिलिट्री एडवेंचरिज्म करे, मेरा अनुमान ठीक है। और उसके सामने एग्जाम्पल भी है रूस की आज क्या हालत है, और एक ऐसे वक्त पर जब चीन की आर्थिक रूप से पूरी रीढ़ की हड्डी टूटी हुई दिखाई दे रही है पूरी दुनिया को, शायद वो ऐसा रिस्क ना उठाए। इसीलिए गीदड़ भभकी एक के बाद